पैदाइश गलत है वो अच्छा कैसे हो सकता है। व्यभिचार करे नाबालिग तो बच्चा कैसे हो सकता है। चाहे जितनी कोशिश कर लो कितनी भी निंदा है। चाहे जितनी कोशिश कर लो कितनी भी निंदा है। आतंकवाद तब तक जब तक इस्लाम धरा पर जिंदा है। आतंकवाद तब तक जब तक इस्लाम धरा पर जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा तो नहीं हो रहा, क्या बच गया? चलो दो चार और पढ़ देते हैं, दो चार मुक्तक ना। ये कविताएं एक करुण रस की एक कविता। सब लोग कहते हैं वीर रस के कवि क्या लिख सकते हैं, तो हमने ऐसा ही नहीं, हमने प्रेम भी लिखा है। प्रेम के एक दो मुक्तक सुना देता हूं। हाँ, हालांकि हमारे संगठन में महादेवियों की संख्या लगभग बराबर से ज्यादा होगी, कम तो नहीं है। तो अधिकतर प्रेम पर, प्यार पर बहुत पढ़ा जाता है। मैं भी लिख सकता हूं, मैंने भी बहुत लिखा है। एक दो मुक्तक पढ़ देता हूं। प्रेम की आग में तन भस्म कर दिया। प्रेम की आग में तन भस्म कर दिया। प्रेम में विष का प्याला हजम कर दिया। प्रेम में विष का प्याला हजम कर दिया। प्रेम के गीत में प्रेम रस अब कहाँ। प्रेम के गीत में प्रेम रस अब कहाँ। रस तो मीरा ने गा कर खत्म कर दिया। रस तो मीरा ने गा कर खत्म। और मीरा जी ने कई काम किए कि प्रेम रस तो मीरा ने गा कर खत्म कर दिया। प्रेम पथ प्यार की सीढ़ियां चढ़ गई। प्रेम पथ मील के पत्थरा गढ़ गई। प्रेम पथ मील के पत्थरा गढ़ गई। लौट पाई न फिर इस तरह बढ़ गई। पाठशालाओं की सीढ़ियां चढ़ गई। पाठशालाओं की सीढ़ियां चढ़ गई। प्रेम को बस पढ़ा और सब पढ़ गई। प्रेम को बस पढ़ा और सब। एक हकीकत की एक कहानी, एक छोटा सा बिंदु है। गरीब एक गरीब के ऊपर, एक उसका नायक एक गरीब है। भैया थोड़ी देर, अंकुर जी। गरीब, उसका नायक, कविता का नायक गरीब है। उस कविता को मैंने गरीब वनवास के नाम से लिखा है। वनवास में 14 वर्ष होते हैं, इसलिए 14 बंदों की कविता है, लेकिन 2-4 बंद पढ़ता हूं बस। 14 की 14 पढ़ी बता रहे। पाप कोई गरीबी से बढ़ कर नहीं। पाप कोई गरीबी से बढ़ कर नहीं। होगा आभास महलों में चढ़ कर नहीं। कैसे जानोगे तुम उनकी दिल की व्यथा। कैसे जानोगे तुम उनके हालात को। जब गए झोपड़ी में उतर कर नहीं। जब गए झोपड़ी में उतर कर नहीं। गीत मुफलिसी के सदा गीत गाता हूँ मैं। मुफलिसी के सदा गीत गाता हूँ मैं। वेदना को सदा गुनगुनाता हूँ मैं। आंखें भर आएंगी
आपकी सुन व्यथा, आंखें भर आएंगी आपकी सुन व्यथा। वो कथा आज तुमको सुनाता हूं मैं, वो कथा आज तुमको। एक गरीब आदमी उससे जो कहता है कि बजरंगबली के मंदिर चले जाओ, भोलेनाथ के यहाँ चले जाओ, जहां चले जाओ, वैष्णो माता के, वो सब जगह जाके जब थक जाता है तो अंत में एक सोचता है, ये तो हंसने वाली बात नहीं है, ये तो अंत में सोचता है कि जैसे लक्ष्मी ऐसी शक्ति है कि जिसको रात में मिल जाती है तो सुबह आदमी देखता है क्या से क्या हो गया, उसी तरह ये दरिद्रता भी कोई विलक्षण शक्ति है। तो हम क्यों ना उसी से निवेदन करें जो हमारी समस्या है, जिसने हमको अपने पंजों में जकड़ के रखा है। तो उसने वो गरीब कहता है कि गरीबी से ही कहता है, उसी महाशक्ति जो गरीबी दरिद्रता महाशक्ति है, उसी से कहता है। गरीब की कविता, गरीब की भाषा, गरीब की विधा। गरीबी हमरे घर से जाओ, गरीबी हमरे घर से जाओ, और कहूं का तुम्हारे नाही, कौन उठाओ उठाओ, गरीबी हमरे घर से जाओ। तो दुनिया भर का कर्ज करायो, हर देहरी पर अर्ज करायो, हम कारात्यों दिन दौड़ायो, राह नहीं कौन्यूं बतलायो, चलती चलती तरवा घिस गए हैं, दीन जवाब है पाओ, गरीबी हमरे घर से जाओ। और ऐ दरिद्रता माता, तुम्हारे कारण हमारी जो स्थिति है, पास पड़ोसी घृणा करत है, पास पड़ोसी घृणा करत है, नाते रिश्तेदार जरत है, अपनन का हम असगुन लागी, यहू सब देखी बड़े तन आगी, हमारी यही आगी का भगवन थोड़ी बहुत बुताओ, गरीबी हमरे घर से। अपने घर का चित्रण करता है, याक दीवाल पर दुई दुई छपरा। अध्यक्ष जी गांव के रहने वाले हैं, इन्होंने देखा होगा, याक दीवाल पर दुई दुई छपरा, रूख खाई के धोई खपरा, हमरे तन पर एक न कपड़ा, उनकी धोती मां नहीं अचरा, यही निर्धनता के कारण ही छूट गवा सब गांव, गरीबी हमरे घर से जाओ। सबके लड़का पढ़त लिखत है, सबके लड़का पढ़त लिखत है, हमरे लड़का जियत मरत है, रोटी कार जुगाड़ नहीं है, घर मायाक निवाड़ नहीं है, रोज बिछौना घास फूस का माटी माही बिछाओ, गरीबी हमरे घर से जाओ। लड़का सबे अजार भय है, हरहा सब करमार भय है, प्याट के भूख मिटाई न पाई, कहू कहाते लाई दवाई, रगरती रगरती पिपर के पाती, सब तन होई गे घाव, गरीबी हमरे घर से जाओ।
और है मां दरिद्रता, तुम ही का ओढ़ी तुम ही बिछाई, तुम ही का खाई कुटुंब जियाई, तब हूं तुम का लाज न आई, पीछा छोड़ी दियो अब माई, दुनिया हमसे रूठ गई है, तुम काहे न रिसाओ गरीबी, तुम्हारे कारण दुनिया हमसे रूठ गई है। जीवन होएगा दलदल घाटी, जीवन होएगा दलदल घाटी, सोना छुआ होई गवा माटी, कदम कदम संकट का पहरा, लागत है भगवान है बहेरा, 60 बरस से सुनत नहीं है मैं इनका गोहराओ, गरीबी हमरे घर से जाओ। एक आध बंदा और अंतिम पढ़ूंगा। वैसे तो हम, वो गरीब था, कोई मतलब जिससे छुआछूत वाले लोग जो कहते हैं जिसको, वैसा नहीं था। वैसे तो हम रघुकुल तारे, लेकिन फूटे भाग्य हमारे, सारे जगत अछूत भयहन, बिन ब्याही के पूत भयहन, मंदिर मस्जिद गिरिजा द्वारा में हमसे दुर्भाव, गरीबी हमरे घर से जाओ। किस गरीब को कोई किसी मंदिर में एंट्री मिलती है जब तक उसके कपड़े और एक मिठाई का डिब्बा या 2-4 हजार रुपए नहीं होता, उसको कौन प्रदर्शन कराता है भगवान। गरीबी अब कहता है, अंतिम पढ़ रहा हूं, अब तो अंत समय है आपन, अब पूरी खन ढिग लागी आसन, पकड़ी गरीबी तुम काल्याब, लरिकन के संग रह न जाबे, हमारी विपत्तियों हमरे संग मां, तुम हूं तो बर जाओ, गरीबी हमरे घर से जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम छंद पढ़ के अपना काव्य पाठ विराम करता हूं। वंदे मातरम का 150 साल का पर्व हम लोग मना रहे हैं। एक छंद वंदे मातरम को देते हुए अपना स्थान लेता हूं कि वंदे मातरम चारों भाइयों की दौलत, ये बैरियों के कानों में जयकारा जाना चाहिए। जिस वंदे मातरम ने पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी और जीती, वंदे मातरम चारों भाइयों की दौलत, ये बैरियों के कानों में जयकारा जाना चाहिए। नींव में स्वतंत्रता की गाया तो गया, परंतु आज महलों से भी पुकारा जाना चाहिए। तो राष्ट्रगीत के विरोध का जिन्हें चढ़ा है भूत, उनका भी भूत ये उतारा जाना चाहिए। और सत्यवान देश खंड खंड से बचाना है तो वंदे मातरम स्वीकारा जाना चाहिए। सत्यवान देश खंड खंड से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अद्भुत सर, भाव विभोर कर दिया आपने। और एक बार जोरदार तालियां। आइए हम कार्यक्रम के अंत की ओर हैं और ऐसे में हमारे बीच एक अतिथि उपस्थित हुए हैं। आ जाइए ज्योत्सना जी। एक रचना कोई भी। बाहर हैं, बाहर जो साथी हैं वो अंदर आ जाएं। तो कुछ मैं श्रृंगार रस में सुनाती हूँ। आखिरी सुमरन में तुम्ही चाहिए,
आखिरी सुमरन में तुम्ही चाहिए, दर्द के दरमन में तुम्ही चाहिए, आखिरी सुमरन में तुम्ही चाहिए, दर्द के दरमन में तुम्ही चाहिए, हो ज़रूरत मेरी तो हाजत बनूं, हो ज़रूरत मेरी तो हाजत बनूं, प्रेम के क्रंदन में तुम्ही चाहिए, प्रेम के क्रंदन में तुम्ही चाहिए, आँखें जैसे कोई मधुशाला तेरी, आँखें जैसे कोई मधुशाला तेरी, कल्ब आकर्षण में तुम्ही चाहिए, कल्ब आकर्षण में तुम्ही चाहिए, आखिरी सुमरन में तुम्ही चाहिए, मुस्कुराती हूँ मैं तुम्हें देख कर, मुस्कुराती हूँ मैं तुम्हें देख कर, मेरे मन दर्पण में तुम्ही चाहिए, मेरे मन दर्पण में तुम्ही चाहिए, आखिरी सुमरन में तुम्ही चाहिए, दर्द के दरमन में तुम्ही चाहिए। बहुत शुक्रिया। और 4 बंदे मेरी चाहतों का वो तालिब नहीं है, मेरी चाहतों का वो तालिब नहीं है, मिलूं अब मैं उससे मुनासिब नहीं है, मिलूं अब मैं उससे मुनासिब नहीं है, कभी जिस पे मरना था मेरी तमन्ना, कभी जिस पे मरना था मेरी तमन्ना, वो दिल पे मेरे आज गालिब नहीं है, वो दिल पे मेरे आज गालिब नहीं है। और आखिरी छंद देखें कि मेरे प्यार को बचपना कहने वाला, मेरे प्यार को बचपना कहने वाला, मेरी नफरतों से मुखातिब नहीं है, मेरी नफरतों से मुखातिब नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत सुंदर। नहीं एक साथ कभी कर लेंगे, कई छात्र रहे नहीं, आपका हो गया जरूर देगा। अच्छा चलिए करें, चलिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत सुंदर। और ये कविता की यही ताकत है कि एक बार क्या रस है और एक बार क्या रस है, और उसमें आदमी कमन हिचकोले खाता है। और आइए कार्यक्रम के अंत में मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और हमारे प्रदेश के शब्दाक्षर के अध्यक्ष श्री राजकुमार प्रताप गढ़िया जी से आग्रह करता हूं वो आएं और अपनी वाणी से कार्यक्रम को विराम दें। जैसा कि अब कार्यक्रम का अंतिम मोड़ आ चुका है और कुछ बोलूं इससे पहले मैं दक्षिण दिल्ली
जो इतना खूबसूरत जिन्होंने आयोजन किया है, मैं उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। और रमाशंकर जी, जरा वो एक पीले रंग की पॉलीथीन है, जरा दीजिएगा मुझे। इतने सुंदर आयोजन के लिए दक्षिण दिल्ली को सम्मानित करते हुए तो बनता है ना। और जैसा कि मुझे कार्यक्रम की अध्यक्षता दी गई है, तो अब मैं क्या बोलूं कि कितने लोग, कितने अच्छे अच्छे रचनाकार, कितने बढ़िया कलमकार यहाँ आए, काव्य पाठ किया आप लोगों ने। किसी एक की प्रशंसा करना मुझे लगता है कि दूसरे की अवहेलना होगा। और रचनाकार सारे ही हैं, सभी अच्छे भाव सबके होते हैं, सभी ने अच्छा अच्छा पढ़ा है, सभी ने अच्छा लिखा है। और इसमें हाँ, एक ईमानदारी से मैं एक चीज़ जो है स्वीकार करता हूँ कि अभी कुछ लोगों को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, कुछ रचनाकारों को मेहनत करने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा भाव प्रस्तुत किया है, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि छंद, बहर और मीटर एक गजल, बहुत से लोग कहते हैं आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ इसकी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कोई स्त्री, खूबसूरत स्त्री, वो कुदरत ने उसको सुंदर बना के भेजा है, लेकिन वह आभूषण और श्रृंगार कर लेती है तो और सुंदर हो जाती है। उसी प्रकार जो हमारे भाव हैं, जो हमारी रचनाएं हैं, अगर वो किसी विशेष छंद, मीटर या वजन या बहर में लिखी जाती हैं तो उसकी एक अलग ही सुंदरता उभर के आती है। तो ये आवश्यक है। बाकी आप सभी लोग बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत लोग जितने भी लगभग आए, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत मन खुश हो गया। और इसके लिए भी मैं एक बार दक्षिण दिल्ली समिति को बधाई देता हूं। और अब जैसा कि ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं, समय काफ़ी हो चुका है, तो मैं अपनी प्रस्तुति पेश करता हूं। ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं कि एक गज़ल से देखिएगा कि मैं पढ़ता हूं कि हर घड़ी अश्क ही उगलते हैं, हर घड़ी अश्क ही उगलते हैं, मेरे भीतर में गम जो पलते हैं। हर घड़ी अश्क ही उगलते हैं, मेरे भीतर में गम जो पलते हैं। और शेर देखिएगा कि इस गम में ढूंढ लाओ उन्हें, 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 उनसे दिल के चिराग जलते हैं। और देखिए कि शेर, गजल एक ऐसी मात्र विधा है, एक ऐसी चित्रकारी है जिसमें विभिन्न तरीके के रंग आप उकेर सकते हैं। और इसी उस पे अब मैं थोड़ा सा एक अलग रंग की देखिएगा कि ढक लो रुखसार अपनी जुल्फों से, ढक लो रुखसार अपनी जुल्फों से, ढक लो रुखसार अपनी जुल्फों से, ढक लो रुखसार
अपनी जुल्फों से अरमा दिल के मेरे मचलते हैं, अरमा दिल के मेरे मचलते हैं। और एक शेर अभी जो किसी ने पढ़ा था अपनी पत्नी के लिए, तो मैं भी अपनी धर्म पत्नी के लिए कुछ पढ़ना चाहूंगा कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर, उम्र के इस पड़ाव पर आकर, उम्र के इस पड़ाव पर आकर आज भी चांद को वो खलते हैं, आज भी चांद को वो खलते हैं। और देखिएगा कि एक खुशी की तलाश में मेरी, एक खुशी की तलाश में मेरी, एक खुशी की तलाश में मेरी, काफिले गम के साथ चलते हैं। और एक शेर देखिए कि बहुत अपने बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, कि थाम लेती है पर वरिस मेरी, 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 पाँव जब भी मेरे फिसलते हैं, थाम लेती है पर वरिस मेरी, पाँव जब भी मेरे फिसलते हैं। और मक्ते का शेर देखें कि राज कैसे हैं आज के इंसान, राज कैसे हैं आज के इंसान, राज कैसे हैं आज के इंसान, रंग गिरगिट सा जो बदलते हैं। और अगर संचालक महोदय अगर आप इजाज़त दें तो एक भजन छोटी सी तहाद में है ना, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तहाद में ही देखिएगा कि एक मैं तहाद में ही पढ़ता हूँ, ज़्यादा उसमें तरुन्नुम में नहीं पढ़ूँगा, कि आसमां और ज़मीं ताज हुकूमत क्या है, आसमां और ज़मीं ताज हुकूमत क्या है, क्या बताऊं मैं तुझे यार मोहब्बत क्या है, क्या बताऊं मैं तुझे यार मोहब्बत क्या है। और शेर देखें कि उम्र भर गम ही दिया इसने मुसलसल मुझको, उम्र भर गम ही दिया इसने मुसलसल मुझको, जाने दुनिया को यहाँ मुझसे शिकायत क्या है, जाने दुनिया को यहाँ मुझसे शिकायत क्या है। और देखिए कि चैन चैन आ जाएगा बेचैन मेरी हालत को, चैन आ जाएगा बेचैन मेरी हालत को, एक दफा पूछ ले वो मेरी तबीयत क्या है, एक दफा पूछ ले वो मेरी तबीयत क्या है। और देखिए आजकल एक समय चल रहा है कि लोग नाम बदल के, अपना नाम बदल बदल के लोग इश्क कर रहे हैं, होते कुछ है दिखाते कुछ हैं। हालांकि मैं किसी के प्रेम या किसी इश्क के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि है यकीनन जो तुझे उससे मोहब्बत सच्ची है, यकीनन जो तुझे उससे मोहब्बत सच्ची, तो छुपाने की जमाने से जरूरत क्या है, तो छुपाने की जमाने से जरूरत क्या है। और उम्र भर कल वो मेरा साथ निभाने के लिए, उम्र भर
कल को मेरा साथ निभाने के लिए पूछता है वो मेरे नाम वसीयत क्या है, पूछता है वो मेरे नाम वसीयत क्या है। और एक देखिए थोड़ा सा रोमांटिक शेर है कि जान लेवा ये अदा, जान लेवा ये अदा और तबस्सुम लब पे, जान लेवा ये अदा और तबस्सुम लब पे, अगर कयामत ये नहीं है तो कयामत क्या है, अगर कयामत ये नहीं है तो कयामत क्या है। और एक मक्ते का शेर देखें कि ये राज फिरता है जमाने में जो तू प्यार लिए, राज फिरता है जमाने में जो तू प्यार लिए, मतलबी दौर में इस प्यार की कीमत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की तरफ कार्यक्रम संचालक महोदय। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। और मैं आग्रह करूंगा एक फोटो हम खिंचाएंगे ग्रुप का। आप सभी साथी आगे आ जाएं, जो हमारे टीम के लोग हैं उनको जरा, दिवाकर जी और दोनों बच्चों को बुलवाइए पहले से, हैं? चल आप आइए पहले, आप आइए। सही दिवाकर भैया आओ आगे आओ। हम दिवाकर जी को एक सूचना आपको मैं दे दूं। 20 तारीख को हिंदी भवन में कार्यक्रम है, साहित्य सप्तक एक पत्रिका मनोज जी के संपादन में निकलती है और उसका वार्षिकोत्सव है और मुझे भी मौका है, वहाँ काव्य पाठ मेरा भी है। तो आप सभी से निवेदन है, आइएगा। 3:30 बजे से है, हिंदी भवन फर्स्ट फ्लोर पर। और हाँ, ये दिल्ली हिंदी एकेडमी के सहयोग से हो रहा है ये कवि सम्मेलन, तो आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैम बोले निधि मैडम आइए ना, थोड़ा स्वागत कीजिए बच्चों। सॉरी दीपिका जी, कोई बात नहीं, ये जो हम टीम मेंबर है ना हमारा तो होगा ना। आ जाओ सर। बड़ी मेहनत करिए, इनको थोड़ा सा, इनको बड़ी मेहनत करिए। अरे सर करिए। ये टीम, इस टीम के लिए एक बार जोरदार ताली। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में बड़ा सहयोग रहा है। इसके अंजलि सरदाना जी आइए। और